कक्षा 7वीं। हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। अध्याय 12 अभ्यास। मानव उत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम। प्रश्न 1। प्राणायाम मुख्य रूप से व्यक्ति के किन संस्थानों को प्रभावित करता है? उत्तर। प्राणायाम शरीर के रुग्ण अर्थात बीमार अंगों की मुरम्मत करता है। यह मन, हृदय तथा आत्मा को भी प्रभावित करता है। प्राणायाम करने से उत्तक श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइटल वॉल्यूम बढ़ता है। प्रश्न 2। भ्रामरी प्राणायाम की विधि लिखें। यह भ्रामरी प्राणायाम की अवस्था है। उत्तर। भ्रामरी प्राणायाम की विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं व अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद कर लें। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरें तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में यह क्रिया 2 बार ही करें, लेकिन रोज अभ्यास करके इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें गुंजन की लय ना टूटे। प्रश्न 3। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ लिखें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम की अवस्था है। उत्तर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है। हृदय के अवरोध खुल जाते हैं तथा शरीर की लगभग नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी मुक्ति दिलाने में यह प्राणायाम सहायक है। अनिद्रा रोग इससे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है और मनुष्य की सोच सकारात्मक बनती है। प्रश्न 4। ध्यान क्या है? ध्यान करने की विधि लिखें। यह ध्यान आसन की अवस्था है। उत्तर। ध्यान एक प्रकार का आसन है। स्वयं ब्रह्मांड को जानने का हमारा उद्देश्य ध्यान और समाधि से ही संभव है। ध्यान करने की विधि बहुत सरल है। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान मन के विचारों में केंद्रित करें। शांत रहें और मन एकाग्र करने का प्रयास करें। प्रश्न 5। ध्यान करने के क्या लाभ हैं? यह ध्यान मुद्रा है। उत्तर। ध्यान करने से बहुत लाभ होते हैं। इसको करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। प्रश्न 6। योगासन तथा अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? उत्तर। योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद आदि से श्रेष्ठ तथा सरल है। योग करते व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं,
ना ही किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 7, योगासन करने के बाद विश्राम क्यों करना चाहिए? उत्तर, योगासन करने के बाद थोड़ा विश्राम करके प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। विश्राम से शरीर की तथा मन दोनों की थकान दूर हो जाती है।